नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हमने साधारण ब्याज तथा मिश्र धन से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम मूलधन, समय तथा दर की गणना किस प्रकार से की जाती है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उन पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा 1500 रुपये का 12% की दर से साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो समय की गणना कीजिए। आप सभी जानते हैं कि एसआई का जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले भी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। साधारण ब्याज 360 रुपये है बराबर मूलधन 1500 रुपये दिया हुआ है इंटू दर यहाँ पर 12% है, टाइम हमें ज्ञात करना है और बटे में 100। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 360 बराबर 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 इंटू टी। टाइम निकालना है तो 180 नीचे चला जाएगा, तो 360 बट्टा 180 बराबर, जैसे ही भाग देंगे इसका 0 से 0 कैंसिल और 18 का भाग चला जाता है 2 बार, तो आपके पास समय जो है वो आ जाएगा कितना, 2 वर्ष। तो इस तरह से हम सूत्र की सहायता से समय निकाल सकते हैं। यदि हम इसी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो साधारण ब्याज दिया हुआ है उसे हम प्रतिशत में बदलेंगे। ये जो 360 रुपये साधारण ब्याज है, आप सभी को पता है 360 रुपये साधारण ब्याज किस पर मिल रहा है, हमें 1500 रुपये पर मिल रहा है। तो इसका मतलब 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है। तो आप जैसे इसको बदलेंगे ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 15 का भाग देंगे, 15 दूना 30, 6 बचेगा, 15 चौक 60, यानी 24%, 24% आ जाएगा आपके पास ब्याज। अब हमें समय की गणना करनी है, तो समय बराबर सीधा सा याद रखें आप, 24 बटा दर कितनी दी हुई है, 12% है, तो जैसे 12 का भाग देंगे तो समय आपके पास आ जाएगा 2 वर्ष। तो इस तरह से हम शॉर्ट मेथड से भी जो है वो कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 165 रुपये हो तो वह धन ज्ञात करो। यानी यहाँ पर हमें प्रश्न में दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और धन ज्ञात करना है, इसका मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं एसआई का फॉर्मूला, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप बेसिक रूप से याद रखें, क्योंकि साधारण ब्याज के जितने भी प्रश्न होते हैं वह सभी के सभी इसी फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। तो आपको ऐसा ही दिया हुआ है 165 यानी 165 रुपये बटे में 1 लिख लेते हैं। पी का मतलब होता है मूलधन या प्रिंसिपल, वह हमें ज्ञात करना है, इंटू रेशियो दिया हुआ है 10%, इंटू टाइम, टाइम दिया हुआ है हमें 3 वर्ष और अपॉन में यहाँ पर 100 आ जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लें तो आपके पास हो जाएगा 165 बटा 1 बराबर 3 को पी से गुणा किया 3p बटे में 10। अब आप सभी जानते हैं यहाँ पर वज्र गुणा करना होगा, तो 3p को 1 से गुणा करेंगे 3p बराबर 165 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1650। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो आप सभी को पता है p बराबर कितना आ जाएगा, 1650 बटा ये वाले 3, और 3 का जैसे भाग दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी आपके तीनों पंजे 15, हासिल 1 लगेगी, तीनों पंजे 15 और ये 0 यहाँ पर, यानी मूलधन आपके पास आ गया 550 रुपये। क्लियर, ये हम सूत्र से कर चुके हैं। इसी सवाल को यदि हम कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे तब भी हम निकाल सकते हैं। तो देखें इसको कैसे निकालते हैं।
साधारण ब्याज में आप एक चीज ध्यान रखें कि जो भी साधारण ब्याज दिया हुआ होता है टोटल, वह प्रत्येक साल समान रूप से ब्याज लगता है। तो यहाँ 165 रुपये जो साधारण ब्याज है वो 3 वर्ष का ब्याज है। इसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, 1 वर्ष का ऐसा ही हम कह सकते हैं, वो कितना होगा, तो 165/3, और वैसे भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 55 रुपये। यानी 1 वर्ष का आपने ऐसा ही पता लगा दिया है 55 रुपये। अब आप दर देख ले कितनी दी हुई है, 10% है। इसका मतलब 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लग रहा है। तो आपका मूलधन कितना होगा, तो आप देख ले यहाँ पर 55/10% दर है, तो 10 और परसेंट का इंटू 100 कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और 55 को 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास मूलधन आ जाएगा 550 रुपये। तो इस तरह से शॉर्ट तरीके से भी आप निकाल सकते हैं मूलधन को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यानी इस प्रश्न में आपको समय दिया हुआ है 8 वर्ष, और दर आपसे ज्ञात करनी है। दर आपसे पूछा जा रहा है, और धन जो है, धन का मतलब मूलधन होता है कोई धन, और कितना गुना हो रहा है, तिगुना हो रहा है। इसका मतलब मिश्र धन आपको दिया हुआ है। तो आप ये इस तरह के प्रश्न में क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले माना कि जो मूलधन है यानी हमारा जो प्रिंसिपल है उसको हमने मान लिया है कितने रुपए, 100 रुपए। मूलधन को हमने 100 रुपए मान लिया है। अब प्रश्न में लिखा हुआ है कि धन जो है 3 गुना हो जाता है, तिगुना का मतलब 3 गुना। तो इसका मतलब मिश्र धन जो है, मिश्र धन वह कितने गुना हो गया, धन का 3 गुना। 3 गुणा 3, 300 रुपए हो जाएगा। 3 गुणा 100 मतलब 3 गुणा मूलधन, तो कितना रुपया हो गया, 300 रुपये हो गया। यहाँ से हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, मतलब साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, मिश्र धन में से माइनस कर ले किसको, मूलधन को। यानी आप जानते हैं कि मिश्र धन में से जब मूलधन माइनस किया जाता है तब साधारण ब्याज आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्रश्न में मूलधन कितना है, 100 रुपये है, और मिश्र धन कितना है, 300 रुपये है। तो मिश्र धन 300 माइनस 100 रुपये मूलधन, इसका मतलब ऐसा ही कितने रुपए आ गया हमारे पास, 200 रुपये। ये आपके पास ऐसा ही आ चुका है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले से दर ज्ञात कर सकते हैं, और आप सभी जानते हैं कि दर का सूत्र क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए वापस, दर बराबर 100 इंटू SI बटा मूलधन इंटू समय। इस फॉर्मूले को कहाँ से हमने बनाया है, वही साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला हमारे पास SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वहीं से हमने दर को निकाला है, रेशियो को। तो आप वैल्यू रख ले यहाँ पर 100 इंटू SI कितना था हमारे पास, 200 रुपये, बटा मूलधन हमने कितना माना था, 100 रुपये, और समय देखें कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आप 8 का भाग दोगे 200 में, तो आप भाग दे करके देख ले, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, और 8 पंजे 40। तो दर आपके पास कितनी आ गई है, 25%। इस तरह से आप फॉर्मूले से दर ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे, सरल में विधि से, तब भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। किस तरह से, तो ध्यान रखें, जब भी प्रश्न दिया हुआ होता है कोई धन कितने वर्ष में या कितने प्रतिशत की दर से तिगुना, दुगुना, चौगुना, इस तरह से 16 गुना, है ना, तब जितना भी गुना दिया हुआ होता है तो हम यहाँ पर दर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि जितना गुना हमसे दिया हुआ है उसमें से -1 कर ले इंटू 100 और बटे में समय। यदि आपसे दर पूछी जाए तब बटे में समय आएगा, और यदि समय पूछा जाए तो बटे में दर आ जाएगा। तो आप देख ले यहाँ पर कितना गुना कह रहा है, 3 गुना। तो 3 - 1, आप सभी जानते हैं 3 - 1 कितना होता है, 3 - 1 करोगे तो 2 होगा, और समय कितना दिया हुआ है, 8। तो इसका मतलब 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 200 बटे 8, और 8 का भाग देंगे तो आपके पास दर कितनी आ जाएगी, 25
5%, 25% दर आ जाएगी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मूलधन, समय और दर पर आधारित जो प्रश्न है उनकी गणना किस तरह से की जाती है तो उनके बारे में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम दो अलग अलग वर्षों के लिए जो मिश्र धन दिया हुआ रहता है तो उनसे हम मूलधन किस तरह से निकाल सकते हैं, या दर किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, या ब्याज की गणना कैसे की जाती है, उन सभी के बारे में प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखें, इन प्रश्नों को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आगे आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सूत्र की सहायता से भी प्रश्न को हल कर सकें, और जब सूत्र ना आए तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमारे दिमाग से निकल सकती है, लेकिन जो बेसिक फार्मूला होता है वह अगर हमारे एक बार समझ में आ जाता है तो हम आराम से किसी भी प्रकार के प्रश्न को जो है सरल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और मेरे द्वारा बताए गए जो प्रश्न का तरीका है हल करने का वो समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।